वचन सुनेंगे, फ्राइडे को मध्य से प्रार्थना करेंगे, अगला संडे वापस आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, वो व्यक्ति फलेगा, फूलेगा और बढ़ते जाएगा। अब बोलेगा मेरे को लिए इतना टाइम नहीं है। अरे टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि प्रभु आपको फूलेगा, फलाएगा और बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे। प्रभु करना चाहता है। वो तब होगा जब क्या लिखा है, वो परमेश्वर के भवनों में, वो परमेश्वर के कलीसिया में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो फूलेंगे, फलेंगे वे और बढ़ते जाएंगे। आमीन। जब मैं मुंबई आया था बोलना मत, आपके जैसे कोई नहीं था, मेरे अकेला था। आमीन। जवान SIS कॉलेज में पढ़ने आया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ सारे लोग, जवान लोग, जब छोकरीबाजी करते थे, मैं प्रभुबाजी करते थे। समझ रहा? वो नुक्कड़ में बैठकर, वो गेट में बैठकर जब आते जाते लड़कियों को छेड़ते थे, हम शाम को मीटिंग में जाकर मीटिंग से वापस रात को आते थे। क्या लिखा है? वो परमेश्वर के, वो यहोवा के भवन में, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर की भवन में लोपे जाकर, परमेश्वर की कलीसिया में लोपे जाकर, हमारे परमेश्वर के आंगनों में, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे फूले और फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वो बुढ़ा और बुढ़ी होगा तो भी करोड़ों कमाएगा यार। हालेलुया। वो पुराने होने पर भी उसका दांत नहीं झड़ेगा, उसका मुंह लटकेगा नहीं। वो फूलेंगे, फलेंगे और ताजगी से भर जाएंगे। कोई सुन रहे मुझे? हालेलुया। वो तभी होता है जब आप कलीसिया में रोपे जाकर, प्रभु की आंगनों में आपकी खुशियां, आपकी आनंद प्रभु की आंगनों में होंगे। और रस भरे और वो रस भरा रहेंगे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, जिससे यह प्रकट हो कि परमेश्वर सीधा है। वो मेरी चट्टान है, वो मेरा वचन है, वो मेरा सबूत है, वो मेरा आशीष है। और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, उसमें कुटिलता, टेढ़ापन, खोट कुछ भी नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहा है वीडियो के द्वारा, इधर बैठे हुए, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपको धरती में रखकर आपको प्रभु फुलाएंगे, फलदायी बनाएंगे और बढ़ते जाएंगे। फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। जोर से बोलो, फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। ओके, उत्पत्ति 1 उसका पढ़ो, 28। उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें किसको आशीष दी? जोर से बोलो, विल्सन को आशीष दी। ओके, आशीष दी। और उनसे कहा फूलो फलो। क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी पर। कितने लोग फूलते हैं और फलते हैं और पृथ्वी में भर जाते हैं? हालेलुया। कारण क्यों? हम परमेश्वर के नियमों को नहीं जानते। जब हम परमेश्वर के नियमों को जानेगा, परमेश्वर आपको फुलाएगा, फलाएगा और आपको बढ़ाते जाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे फलवंत करेगा, मुझे फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। बोलना मत, किसी को बोलो, फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। पर हमारा प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट क्या है? हमारा जीवन की प्रधानता में पहली बात क्या है? आपका जीवन में सबसे पहला व्यक्ति कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। ओके, परमेश्वर। हमें उत्पत्ति 1 उसका 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर से चालू होता है, सब कुछ यीशु मसीह से चालू होता है, सब कुछ पवित्र आत्मा से चालू होता है। आपका जीवन पवित्र आत्मा से चालू होते हैं। हर सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।
हफ्ता का पहला दिन जब आप प्रभु को देते हैं, बाकी 6 दिन परमेश्वर आपको फूलेंगे, फलेंगे और पृथ्वी पर भर जाएंगे और बढ़ता जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका फर्स्ट है परमेश्वर। जोर से बोलो, मेरा पहला परमेश्वर। मैं सुबह उठेगा पहला नाम परमेश्वर का लूंगा। हालेलुया। डैडी, जोर से बोलो डैडी। आमीन। आपका पहला जीवन में व्यक्ति होना चाहिए परमेश्वर, यीशु मसीह। दूसरा आपका परिवार, आप परिवार से सीखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा कलीसिया से सीखते हैं। हालेलुया। तीसरा क्या है? पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, परिवार। तीसरा कलीसिया, हम एक दूसरे को उठाते हैं क्योंकि हमारा कलीसिया, प्रभु कलीसिया के द्वारा आपको आशीष करना चाहते हैं। प्रभु कलीसिया में आपको सुरक्षा रखा है। हालेलुया। कितने लोग डिस्कवरी चैनल देखे? डिस्कवरी चैनल देखे? शेर बैठ के देखते रहता है, झुंड के झुंड भागते हैं। क्या देखता है वो? क्या देखता है? हिरन झुंड के झुंड भागते हैं, वो देखते रहता है, घर घर करता है। क्या करता है वो? एक हिरन को वो अलग कर रहा है। हालेलुया। इसलिए जो झुंड से अलग होता है वो शेर उसका शिकार बन जाता है, उसका शिकार करते हैं। क्यों? झुंड में नहीं कर सकता, झुंड में उसका सिंग से वो मारेगा, शेर को फाड़ डालेगा। पर जब वो अकेला होता है तब वो शिकार करता है। उसी तरह शैतान, हम जब झुंड में रहेगा आपको छू नहीं सकता, पर जब हम झुंड से अलग होगा तब परमेश्वर आपको फाड़ते, परमेश्वर फाड़ते हो, शैतान फाड़ते। किसी को बोलो झुंड में बने रहो। ये झुंड परमेश्वर का झुंड है। इस झुंड में परमेश्वर की सुरक्षा है, परमेश्वर की कवच है। हालेलुया। परमेश्वर की शेल्टर है, परमेश्वर की दूत हमारे चारों ओर खड़ा है। आपको दिखता नहीं, वो दुष्ट आत्मा को दिखता है। जब आप संडे को आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दूत लोग आपकी सेवा करते हैं। आप सोते हैं, दूत लोग आपके लिए गाना गाते हैं। कई व्यक्तियों को नींद नहीं आता, पर आपको नींद आता है क्योंकि परमेश्वर ने अपने भक्तों को अच्छी नींद देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा कलीसिया, चौथा काम और बिजनेस। सब इस प्रायोरिटी को उल्टा पुल्टा कर देते। पहला काम को रखते, कोई 24 घंटा काम करते हैं, इवन संडे भी काम। वो क्या किया? परमेश्वर की प्रायोरिटी को तोड़ दिए। इसलिए क्या होता है? वो शैतान का शिकार बन जाता है। किसी को बोलो प्रायोरिटी को रखो। पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा कलीसिया, चौथा नौकरी या बिजनेस। अगर संडे कोई आपको काम बुलाता है, मैं अपनी जिंदगी में कभी गया नहीं। कई बार मेरे नौकरी से निकाल दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद नौकरी की लाइन लग गई। जब आप प्रभु के लिए खड़ा होता है, प्रभु आपके जीवन में आशीष करता है। कई लोग संडे ही आपको बुलाएगा, बोलेगा मैं 1 लाख रुपया देगा। आमीन। एक भाई था, बोला अरे भाई क्यों नहीं आए संडे? हाँ, वो बंदा बोला था मुझे 1 लाख रुपया देगा। वो बंदा बुला के बोलता है 9 बजे मैं वो फलाना गाछ के पास रहेगा। वो गया, वो गाछ के पास वो व्यक्ति नहीं है। वो बोला दूसरे गाछ के पास है। शाम तक पूरा गाछ निकल गया, 1 लाख भी नहीं मिला, 1 पैसा भी नहीं मिला। कारण क्यों? आपने मनुष्य पे भरोसा किया। जब आप संडे को कलीसिया नहीं आते, आप लोगों पे भरोसा करते हैं। जब आप कलीसिया में आते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा करता है और परमेश्वर हफ्ता भर आपको चलाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए मेरा काम इंपॉर्टेंट नहीं, पहला मेरा परमेश्वर है, दूसरा मेरा परिवार है, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बाप बच्चों का रिश्ता। जो परिवार शांति और प्रेम में रहता है वो परिवार उन्नति पाएगा। वापस बोलता, जो परिवार में शांति और प्रेम है वो परिवार प्रभु की उन्नति पाएगा, प्रभु की आशीष पाएगा। हालेलुया। इसलिए हम पति होकर, पत्नी होकर प्रेम में रहने का है। लड़ाई में कुछ नहीं मिलता, शांति में सब कुछ मिलता है। वापस बोलता हूं, लड़ाई एक दूसरे को गिराना, चुगली करना, कुछ नहीं मिलेगा। अब जब पति पत्नी में प्रेम रहेगा, उस घर में आशीष की बारिश होगा। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को चालू किया। परिवार की आइडिया किसका है? परमेश्वर की आइडिया, मनुष्य का नहीं। सरकार बनने से पहले परिवार था, कलीसिया बनने से पहला परिवार था। आदम को बनाया। ओके, पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 उसका 7। तो प्रायोरिटी लिख के रखा, पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा कलीसिया, चौथा नौकरी या बिजनेस। ओके, उसके बाद बाकी सारी बातें आते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। और आदम को बना के किधर रखा? 15 तक पढ़ना। ओके, अभी मैंने घर में जाके पढ़ना। आदम को बना के किधर रखा? एदन वाटिका में रखा। एदन वाटिका क्या है? जगह नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति। जोर से बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। और उस वाटिका में नदियां थी। नदियां क्या दर्शाता? पानी क्या दर्शाता है? वचन। आमीन। प्रभु वचन दिया, परमेश्वर ने वचन दिया। उधर हम देखते 5 नदियां बहते थे एदन वाटिका में। हालेलुया। आमीन। और उस वाटिका में कई वृक्ष थे। एक था, कौन सा वृक्ष था? जीवन का वृक्ष। जोर से बोलो, जीवन का वृक्ष। और दूसरा था भला और बुरे का ज्ञान का वृक्ष। 2 वृक्ष था, एक जीवन का वृक्ष, दूसरा भले और बुरे का वृक्ष। आज एदन वाटिका क्या है? मैंने कई बार बोला, वापस बोलता हूं, क्या है? एदन की वाटिका क्या है? कलीसिया। जोर से बोलो, कलीसिया। चिल्ला के बोलो, क्या है? कलीसिया। आदम को बना के किधर रखा? हमको और आपको बना के किधर रखा? कलीसिया। आपको मालूम है, यीशु मसीह कलीसिया के लिए सब कुछ किया। काल्वरी क्रूस पर मरकर यीशु मसीह को कलीसिया के लिए दे दिया। ओके, उधर 2 वृक्ष था, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे का वृक्ष। वो क्या दर्शाता है? प्रभु का वचन में सब मिलता जुलता है, सबका कनेक्शन है भाई। ओके, जीवन का वृक्ष क्या दर्शाता है? आज हमें क्या दर्शाता है? कोमल बोलता है वचन। जेनिफर बोलता है यीशु। हाँ, जीवन का वृक्ष आज क्या है कलीसिया में? यीशु मसीह। ओके, यूहन्ना के किताब 15 उसका 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यूहन्ना 15:1 से। सच्ची दाखिलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ, सच्ची दाखिलता यीशु बोलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में, जो डाली यीशु मसीह में और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। यीशु मसीह में बना रहने, जीवन का वृक्ष है। यीशु मसीह बोला, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। हालेलुया। और भला और बुराई का वृक्ष क्या दर्शाता है? आज के समय में भला और बुराई का वृक्ष क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? हाँ, भला और बुराई का वृक्ष क्या दर्शाता है? जिद्दू बोलता है दुनिया। जोर से ताली बजाइए। दुनिया दर्शाता है। हालेलुया। आदम और हव्वा भला और बुराई का वृक्ष का फल खाकर क्या हो गया? दुनिया जैसा बन गया। हालेलुया। क्या तो लोग सुन रहे? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दुनिया की सदस्य मत बनो, तुम यीशु की सदस्य बनो। तू जीवन की फलों को खाओ। जीवन की नदियां तेरे अंदर से बहेगा, क्योंकि तेरे अंदर यीशु मसीह है। जो तेरे अंदर है वो दुनिया से बढ़कर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ओके, आदम को हमने कई बार बोला, वापस बोलता, किसी को बोलो ध्यान से सुनो। आदम को एदन वाटिका में रखकर 2 बातें बोला। क्या 2 बातें बोला? वाक्य 15 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:15। एदन वाटिका क्या है?
आज क्या है? कलीसिया। ओके, एदन वाटिका में रखकर आदम को क्या बोला परमेश्वर? दो बातें बोला। एक, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख एदन की दिया वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे है। किसी को बोला है, उसमें क्या करे? काम करे और उसकी रक्षा करे। जोर से बोलो, मैं कलीसिया में काम करने का है और कलीसिया की रक्षा हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है। हालेलुया। इसलिए जब मैं मुंबई में आया, पहला चीज मैंने ढूंढा कलीसिया। पहला चीज मैंने ढूंढ के गया कलीसिया। कॉलेज आया, कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, मैं कलीसिया ढूंढ के गया। हालेलुया। और उस कलीसिया में काम किया, हमको पैसे मिलते थे? नो, क्योंकि ये वचन नहीं जानते थे मैं, पर मैं करता था। जो आप वचन में चलेगा ना, प्रभु आपको करवाएगा, फिर वो वचन सिखाएगा। है, कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। मुझे कभी मालूम नहीं था ये वचन। आज जो मैं सिखाता मुझे नहीं मालूम था, पर मैंने पहला कलीसिया ढूंढा और जिस कलीसिया में उधर काम किया। पूछो क्या काम किया? बेंच पोछा, टॉयलेट साफ किया, आत्मा को लेके आते थे, लोगों को, भूखे लोगों को खिलाते थे, आमीन, सेवा करते थे और कलीसिया को बढ़ाते थे। इधर लोग आते कलीसिया को तोड़ने के लिए। हालेलुया। वो व्यक्ति आशीष नहीं पाएगा। मैंने आशीष पाया क्योंकि मैंने दो काम किया। एक, कलीसिया में रहकर कलीसिया की काम किया। क्या काम है? इधर आकर जितू देखो, लैपटॉप में बैठकर वीडियो ले रहे हैं। हालेलुया। विक्की आकर ये लगाया। एक एक चीज, जब आप छोटी छोटी, प्रभु का वचन कहता है अगर एक ग्लास पानी देगा उसके लिए पुरस्कार है। आप छोटी छोटी, आप जो 3 घंटा देते हैं वो 3 घंटा के लिए प्रभु आपको पुरस्कार देगा। हालेलुया। दो बातें किसी को बोलो, याद रखना। अगर आप आपको मालूम है, जब एक कलीसिया में मैं जाता था, संडे को मीटिंग था 10 बजे, मैं 4 बजे जाते थे। पास्टर जी 10 बजे मीटिंग, आप सुबह 4 बजे आते थे। प्रभु गवाह है। पास्टर जी आप जाके क्या करते थे? पूछो ना, पूछो ना। खाली एक ही जन मैसेज करता हूं मैं। पूछा ना? हाँ मालूम है, फिर भी बोलता है। क्या करते थे? आपको मालूम है 250 लोग आते थे उधर। 250 लोग के लिए परोठा बनाते थे, चिकन करी बनाते थे, अपनी पैसे में खिलाते थे। क्या किया मैंने कलीसिया की काम किया, सेवा किया और कलीसिया को बढ़ाया। 3 लोग थे हम शुरू में। कितने लोग थे? 3 लोग। उधर से 50, 100, 250, 500, 1000 लोग। कभी मैं सोचा नहीं मेरा कलीसिया उसका, नो, आत्मा, मेरे अंदर आत्मा का बोझ था। परमेश्वर कहता है, हे बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। जब प्रभु का बोझ आपके अंदर रहेगा, आपके बोझ को प्रभु निकालेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बातें हमको करने का, कलीसिया में बने रहने का और कलीसिया में सेवा करने का, काम करने का। दूसरा, कलीसिया को बढ़ाने का। प्रभु का दिल चाहता कि कोई नाश ना हो। जो बोला, यीशु का दिल चाहता कि कोई ना, इसलिए वो कुर्बानी हुआ। ताकि परमेश्वर का वचन, सबसे मूल्य की वचन क्या है? यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। इसलिए मैं जो कलीसिया में था, हर कलीसिया में आशीषित थी। इतनी पास्टर्स लोग का सेवा किया, एक भी पास्टर बोलेगा नहीं कि विल्सन ने मेरा विरोध किया। कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु के दासों का विरुद्ध जाना क्या है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दासों के साथ रहेगा, आप पक्का आशीष पाएगा, पक्का उन्नति पाएगा। आमीन। कलीसिया में बना रहकर कलीसिया की सेवा करो और कलीसिया को बढ़ाओ, आप पक्का आशीष पाएगा।
लिख के रखो, कलीसिया में बने रहकर हर हफ्ता आकर कलीसिया को सेवा करो, जो होता है आप करो। हालेलुया। पैसा होता है पैसे से करो, हालेलुया। काम होता है काम से करो। ताकतवर है, स्पीकर उठाओ दोनों और ले चलो, आमीन, और ताकत देगा। हालेलुया। आपकी ताकत, आपकी पैसा, आपका सब कुछ प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा, वो मल्टीप्लाई होगा, वो गुणवंत होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कलीसिया का मतलब क्या है? एक्लीसिया, जोर से बोलो एक्लीसिया। यानी कि उसका मतलब है कॉल्ड आउट। परमेश्वर ने आपको चुनकर दुनिया से निकालकर कलीसिया में रखा है। हालेलुया, एक्लीसिया में रखा है। आमीन। दूसरा नाम है कुरियाकोन। जोर से बोलो कुरियाकोन। KURIAKON, कुरियाकोन। उसका मतलब है डेडिकेटेड टू लॉर्ड, परमेश्वर के लिए समर्पण किया हुआ। जोर से बोलो मैं परमेश्वर के लिए समर्पण किया हूं। इसलिए परमेश्वर पत्रोस को देख के बोला, तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, अतलों की फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। अब मैं कुंजी देता हूं, तुम जो धरती में बांधेगा मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा, तुम जो धरती में खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलता हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? एफिसियों 5 उसका 23। कितना इंपॉर्टेंट है कलीसिया आपके लिए? पूछो ना, किसी से पूछो कितना इंपॉर्टेंट है कलीसिया आपके लिए? कितना इंपॉर्टेंट है? क्या मायने रहे? आज लोग हल्का लेते हैं। हालेलुया। एग्जाम रहेंगे, नो कलीसिया। दोस्त आ गया, नो कलीसिया। घर में चिकन बना, नो कलीसिया। हे किसी को बोलो हे, आपका हड्डी में कलीसिया नहीं है। हे, सुन रहे क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? आज कलीसिया को इतना फीका ले ली। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो, जब एंटी क्राइस्ट रूल होगा ना, जब हम और आप धरती से पवित्र आत्मा के द्वारा उठा लिया जाएगा, धरती में कलीसिया ही नहीं रहेगा। आज आपको जो मौका मिलता है उसका फायदा उठाओ, नहीं तो कल आप दुख करेंगे, खेदित करेंगे। मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो हर रोज कलीसिया करूंगा और एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मैं उठा लिया जाएगा। मैं आपको सिखा सकता हूं। इसलिए कलीसिया में बने रहो, कलीसिया में आते रहो, कलीसिया में लोगों को लेके आओ। जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा, आप तैयार रहेंगे, आप दूसरों को तैयार करेंगे। यीशु मसीह के साथ बादलों पर अपना दूल्हा से मिल। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? पढ़िए एफिसियों 5 उसका 23। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। परिवार को परमेश्वर कलीसिया और यीशु मसीह की तुलना की है। पति तो पत्नी का सिर है। हाँ। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसा मसीह कलीसिया का सिर है, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, हम उसका शरीर है। हालेलुया। आप अगर संडे मीटिंग में नहीं आते हैं, आप सर से जुड़ा नहीं है। हालेलुया। सर तन से जुदा दुनिया का है ना। हालेलुया। आप कलीसिया नहीं आते, आप सर से जुड़ा नहीं, आप यीशु से जुड़ा नहीं, आप क्या आशीष पाए? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या लिखा है? जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसा यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। आपका फोटो उधर है, किसी को पूछा आपका फोटो है? आपको नहीं दिख रहा, पर परमेश्वर आपका फोटो उधर रखा है, क्योंकि आप उपस्थित हैं। आप ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यस, आप संडे के संडे आएंगे, आपकी तस्वीर उधर प्रभु लगा के, प्रभु अपनी हाथों में अपनी तस्वीर लेके चलता है। हालेलुया। हम और आप उसके हाथों में हैं। जब आप कलीसिया में बना रहेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। जोर से बोलो फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। 26 और 27 पढ़ेंगे उसी वाक्य को आगे। कि उसको वचन के द्वारा, कलीसिया को वचन के द्वारा, दुल्हन को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र। जल क्या है? वचन के बपतिस्मा से शुद्ध करके पवित्र।
आपको इधर वचन सुनता है, वो वचन आपको पवित्र करता है, वो वचन हफ्ता भर आपको पावर देता है, हफ्ता भर प्रकाशन देता है। क्यों मैं बोलता हूं? उस वीडियो को देख के कमेंट करो हालेलुया, ताकि आपको प्रकाशन मिले, आप प्रभु की ज्योति पे चले, आपके पैरों में दीपक है जो प्रभु की दिशा में आपको ले चलेगा। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। यीशु मसीह बादलों पर किसके लिए आ रहा है? जोर से बोलो ना, किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए। हाँ? तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए। तेजस्वी कलीसिया कौन है? HPI कलीसिया तेजस्वी कलीसिया है। तेजस्वी कलीसिया में कौन है? हमारा आप। हालेलुया, यीशु मसीह तेजस्वी कलीसिया। HPI हर रोज बोलो, HPI तेजस्वी कलीसिया है। जोर से बोलो, HPI हीलिंग पावर इंटरनेशनल तेजस्वी कलीसिया है। आप इसमें बने रहेंगे, प्रभु की वचनों में बढ़ते रहेंगे, यीशु मसीह बादलों पे आएगा, आप छूटेगा नहीं। वापस बोलता हूं, आज ये धरती टीका हुआ क्योंकि हम और आप पवित्र आत्मा के साथ धरती में हैं। जिस दिन हम और आप पवित्र आत्मा के साथ बादलों पर यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा, ये धरती में पवित्र आत्मा नहीं, ये धरती में कलीसिया नहीं। उस दिन आप ढूंढेंगे कलीसिया, आपको मिलेगा ही नहीं। हालेलुया, कलीसिया होने देगा ही नहीं, क्योंकि एंटी क्राइस्ट क्रिस्तु विरोधी राजा के तौर से शांति में राज्य करेंगे और बाद में सबको बर्बाद करेंगे। उसको बोलते हैं ट्रिबुलेशन, उसको बोलते हैं कलयुग। कलयुग नहीं है, अभी अनुग्रह के समय है। किसी को बोलो, अनुग्रह के समय है। अनुग्रह के समय पवित्र आत्मा का समय है। हम पवित्र आत्मा से भरकर, जैसा प्रकाशित वाक्य 2:1-4 में लिखा है, वे 120 लोग पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। इसलिए आज हमने क्या किया? प्रभु की गुणगान किया, अन्य भाषा में प्रार्थना की। हालेलुया, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कलीसिया एक सिस्टम रखा है जिसके द्वारा परमेश्वर की राज्य बढ़ता है। जोर से बोलो, कलीसिया परमेश्वर की राज्य को बढ़ाता है। जोर से बोलो ना, परमेश्वर की राज्य को बढ़ाता है। कलीसिया परमेश्वर की राज्य को बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनेक लोग उद्धार पाते हैं, कैसे? भले व्यक्ति से होते हैं, पर कलीसिया उसे उद्धार के प्रोसेस में लेके जाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:42, Acts 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए और संगति रखने में क्या कर रहे हैं? आपको परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। प्रेरितों की डॉक्ट्रिन आप सीख रहे, परमेश्वर की शिक्षाओं को आप सीख रहे। हाँ, और संगति रखने में, फेलोशिप करने में, एक दूसरे से मिलने में। यीशु मसीह कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, उधर मैं हूं। जब हम और आप यीशु मसीह के नाम से जहां भी जमा होते हैं, वो कलीसिया है। हालेलुया। और हम यीशु के नाम से जमा होने का, ओके। और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में। हर पहला संडे को हम हर महीना रोटी तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। हाँ, और प्रार्थना करने में लवलीन रहते हैं। ओके, एफेसियों 1:20-23। जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, अपनी दाहिनी ओर, पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके
तले कर दिया यीशु मसीह के पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं और पर सब वस्तुओं को, शिरोमणि ठहराकर सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहराकर यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया। किसके लिए दिया? आप सोचते वो कलीसिया हल्का है? नो, तेजस से भरा हुआ है, पावर से भरा हुआ है, चंगाई से भरा हुआ है, आशीष से भरा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह को सब कुछ करके, कुर्बानी करके कलीसिया को दे दिया। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। कलीसिया क्या है? परमेश्वर की शरीर है। पहला कोरिन्थियों 12 उसका 12 से 20 घर में 12 से 20 घर में जाके पढ़ो। आमीन। कलीसिया क्या है? क्या है? परमेश्वर का देह है, यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह सर है कलीसिया का। ओके, कलीसिया क्या है? दूसरा, कलीसिया दुल्हन है, और दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों एफिसियों 5 उसका 22 से 23। एफिसियों 5 22 से 23। हे पत्नियों अपने अपने पति के, अपने अपनी पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीही कलीसिया का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। और आप भी देह उसका का मतलब यीशु मसीह सिर है, हमारा उसका शरीर है। कोई हाथ है, हमें कोई दिखने वाला अंग है, आंख, कान, हालेलुया, मुंह, और क्या है? दांत। कुछ नहीं दिखने वाला है अंदर, कलेजा, हृदय, फेफड़ा, हालेलुया, इंटेस्टाइन। कुछ अंग दिखते नहीं, पर कुछ अंग दिखते हैं, है कि नहीं? हम आगे हीलिंग पावर में दिख रहे हैं, आप लोग दिख रहे नहीं, पर आप अंग है। कितना लोग सुन रहे? पर सबका काम है भाई, है कि नहीं? अगर हृदय है काम नहीं करेगा तो क्या होगा? जोर से बोलो ना, क्या होगा? हार्ट है अगर धड़कता नहीं तो क्या होगा? उसी तरह हर अंग काम करेगा ना, कलीसिया फूलेगा, फलेगा और बढ़ते जाएगा। है कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग बोलेंगे मैं काम करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, तो हमारी कलीसिया फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 11 उसका 2 हम बात करें। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह दूल्हा है और हम उसका दुल्हन है। दूसरा कोरिन्थियों 11 उसका 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से एक ही पुरुष कौन है? यीशु मसीह। हाँ, से तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हारी मांग क्या लगाई है? तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई। कौन है पवित्र कुमारी? हमारा। बोलेगा मैं आदमी हूं। अरे भाई आदमी है तो क्या हुआ? जोर से बोलो, दिल वाला है भाई। हालेलुया। प्रभु के लिए औरत आदमी नहीं, प्रभु के लिए इंसान है भाई, समझ रहे? हालेलुया। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए एक पुरुष और मैंने एक ही पुरुष से परमेश्वर कहता है एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हाँ। कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे अंदर पवित्र करने का काम करता है। जो बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्या करता है? मुझे उस पवित्र कुमारी को तैयार कर रहा है, उस दूल्हा के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, मसीह को सौंप दूं। ओके, रेवलेशन 19 उसका 7 से 9। आओ हम आनंदित और मग्न हो। सॉरी एफिसियों 2 उसका 19। एफिसियों 2:19। ठीक है, रेवलेशन 19 7 और 9। रेवलेशन 19 7 और 9। हम क्या देख रहे हैं? कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का दुल्हन है। हाँ,
आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति कर, आनंदित और मग्न हो यीशु मसीह की स्तुति करें। क्योंकि मेमने का ब्याह, मेमना कौन है? यीशु मसीह। मेमना का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने यानी कि कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं अभी? जोर से बोलो, हम तैयार कर रहे हैं। हम खुद के लिए, यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहे हैं। पवित्र दुल्हन हम तैयार हो रहे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर पवित्र दुल्हन के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम तैयार हो, दूसरों को तैयार करो। हम इधर काम में लगे हुए हैं 24 घंटा। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं गधा मजदूर नहीं। जोर से बोलो ना। कोई 24 घंटा काम कराते और देते कैसे? 100 रुपया। उसको बोल तेरा बाप को जाके दे। हालेलुया। किसी को बोलो चला गया, बोलो हम 1 घंटा काम करेंगे 10,000 रुपया लेंगे। मेरा वैल्यू है भाई। जोर से बोलो, मेरा नहीं मालूम। एक दिन मैं एक जगह प्रचार करने गया। हालेलुया। 15 मिनट मीटिंग था, कुछ था। 15 मिनट में प्रचार किया, घर वापस आया, मैसेज आया 10,000 रुपया आ गया। कितना लोग सुन रहे? मेरा वैल्यू है भाई। कोई बेवकूफ नहीं बना सकते मुझे। मैंने बेवकूफ बनाया था, 6 महीना रगड़ते थे। आज नहीं कर सकता मैं उस लेवल में हूं, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। जोर से बोलो, मैं पास्टर अपोस्टल विल्सन के साथ जुड़ा है, मुझे कोई बेवकूफ बना नहीं सकता, मुझे कोई गधा मजदूर बना नहीं सकता। बोलो 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 बोलो। ये दोनों भाई को देख रहा है, विक्की और विनोद काम ही नहीं कर रहे, पर फैमिली सेमिनार का पैसा पहला वो लोग पूरा कर दिया। अगर जुड़ा रहेगा बिना काम किए, प्रभु आपको पैसा देगा छप्पर फाड़ के। हालेलुया। ये दुनिया बहुत देख चुका, इधर खाली नहीं, मैं दुबई भी घूम के आया हूं। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? खाली जुड़े रहो, आपको प्रभु रोडपति से करोड़पति बनाएगा। मेरा प्रभु में दम है भाई। किसी को बोलो मेरा यीशु में दम है। हालेलुया। अरे भाई किधर था मैं, कहां चले जाते? ओके, रेवलेशन 19:7 और 9 चले। हम देख रहे हैं यीशु, हम क्या है? कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का दुल्हन है। हाँ। और उसने मुझसे कहा यह लिख कि धन्य वे है हाँ। जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोजन में बुलाए गए, पार्टी में बुलाए गए। हाँ। फिर उसने मुझसे कहा यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यह परमेश्वर के वचन, बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है। जोर से बोलो, बहुत बड़ा पार्टी। उसमें दूल्हा यीशु मसीह है, दुल्हन हम है। हालेलुया। ओके, तीसरी बात, हम कलीसिया क्या है? परमेश्वर की परिवार है। एफिसियों 2:19। कलीसिया क्या है? जोर से बोलो, परमेश्वर का परिवार है। प्रभु इस परिवार से प्रेम करता है, इस परिवार के लिए सब कुछ, इवन जान भी दे दी है। हाँ। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, यात्री नहीं है, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर की घराने यानी कि परमेश्वर की परिवार के हैं। हालेलुया। ओके, हम जल्दी से देखेंगे क्यों हम कलीसिया आते हैं, क्यों कलीसिया में अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों, पर्पस क्या है, क्यों? पूछो ना, क्यों कलीसिया आने का? हर संडे को सुबह जाते हैं थाने में, शाम को जाते हैं नेहरू में, क्यों आने का? पूछो ना। पास्टर जी आपको काम धाम नहीं है? पूछो ना, पूछो। अरे भाई किसी को दम है क्या? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोगों को जानना चाहिए क्यों अटेंडेंस चाहिए?
8 बातों को जल्दी से बताएगा। पकड़ो, किसी को बोलो पकड़ो, ये आप पकड़ लेगा, आज से आशीष आपका चालू हो जाएगा। ओके, पहली बात, क्यों आप आते हैं? वचन सुनने के लिए, क्योंकि वचन सिखाते हैं। हालेलुया। इधर हम खाली प्रोफेसी नहीं करते, खाली चंगाई नहीं, वचन देता हूं, 1 घंटा वचन प्रचार करता हूं। हालेलुया। 1 तीमुथियुस 4 उसका 13, 1 तीमुथियुस 4 उसका 13। मैं कलीसिया का गुण को बता रहा। पहला, उस कलीसिया में वचन 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 का हथौड़ा चलता है, पाप की हथौड़ा नष्ट होता है। हालेलुया। इस जगह में पापी नहीं, इस जगह में पवित्र होकर निकलेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो वचन का हथौड़ा, जोर से बोलो ना, वचन की हथौड़ा मुझे पवित्र करता है। हाँ, जब तक मैं ना आऊं तब तक हाँ, पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लवलीन रहो। हालेलुया। पढ़ने सिखाने में, उपदेश सीखने में लवलीन रहो। हमारा काम है वचन पढ़ना, सीखना। हम क्या कर रहे हैं? हमें पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे हैं? वचन सिखा रहे हैं। आपके अंदर हथौड़ा मार मार के बैठा रहे हैं। जोर से बोलो ना, और बैठाओ ना पास्टर जी, कमान, जोर से बोलो ना, और बैठाओ, ठूस ठूस के बैठाओ। वो ठूस ठूस के बैठाएगा, हफ्ता भर आप आशीष पाएंगे, क्योंकि वचन में सामर्थ है। जोर से बोलो वचन में। ओके, एफेसियों 4 उसका 11 से 13। एफेसियों 4, बहुत से वचन जल्दी जल्दी से पढ़ेगा और आगे जाएंगे। ओके, तैयार है? एफेसियों 4 उसका 11 से 13। और उसने किसने परमेश्वर ने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, प्रॉफिट नियुक्त करके। क्यों प्रॉफिट रखा है? वचन सिखाने के लिए, प्रोफेसी के द्वारा, आमीन, प्रॉफिट्स के द्वारा प्रभु वचन सिखाया। ओके, 5 तरह की सेवकाई कलीसिया में रखा है। 1 अपोस्टल, दूसरा प्रॉफिट प्रॉफिटस, तीसरा इवेंजलिस्ट प्रचारक, चौथा पास्टर, 5वां शिक्षक टीचर। ओके, 5 तरह की कॉलिंग और 5 तरह की सेवकाई रखा है। हमारे बीच में 5 तरह की सेवकाई होने वाला है। कितना लोग पकड़ेंगे? कितना लोग बोलेंगे मैं अपोस्टल बनूंगा? आमीन। इट्स ए ऑफिस। आमीन। अपोस्टल की आत्मा है मेरे ऊपर, परमेश्वर की कॉलिंग है, अपोस्टलिक कॉलिंग है। हालेलुया। मेरे को बाहर वाला क्या बोलता है इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे को आप क्या बोलता है इंपॉर्टेंट है। किसी को बोला है, जोर से बोला है। आमीन। मैं शादी किया पास्टर सेलिन के साथ। पास्टर सेलिन के लिए जोर से ताली बजाओ। जब पहले बार मैं पास्टर सेलिन के घर गया, शादी नहीं हुआ था, मैंने जाकर उसके पापा जी को अंकल बोला। अंकल कैसे हैं आप? कुछ नहीं बोले। शादी हो गया 2 दिन के बाद मैं गया उनके घर में पास्टर सेलिन के साथ, जाके उधर बैठा और बोला अंकल। वो पूछा तेरा बाप कौन है रे? वो पूछा तेरे अंकल कौन है रे? पहले गया तो अंकल बोला, कुछ नहीं बोला। अब मैं जाके बोलता अंकल, तो बोलता तेरा अंकल कौन है रे? अब अंकल नहीं बाप हो गया। कितने लोगों को समझ गया मालूम नहीं। आमीन। हालेलुया। जब शादी नहीं हुआ था वो क्या था? अंकल था। जब शादी हो गया वो मेरा बाप हो गया। इसलिए बोल रहे थे कौन है रे तेरे अंकल? मैं भी घबरा गया। पहले बार मैं अंकल को विश करने गया, अंकल अरे कौन है रे तेरे अंकल? मैं सोचा कहां पल्ला पड़ गया यार। उसी तरह आप लोग मुझे ब्रदर बोलेगा ना, मैं पूछेगा कौन है रे तेरा ब्रदर? अब मैं ब्रदर नहीं, अब मैं मैं एक ऑफिस कैरी करता हूं। स्कूल में आप जाते हैं, आप उधर जाते हैं, उधर मौसी को जाके नहीं पूछते, आप जाते हैं प्रिंसिपल के पास, क्योंकि प्रिंसिपल एक ऑफिस कैरी करता है, एक अधिकार उसके ऊपर है। उसी तरह मेरे ऊपर परमेश्वर अधिकार रखा है। आप अपोस्टल बोलेगा, उस अपोस्टलिक कॉलिंग की अधिकार आपके ऊपर कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु मुझे रखा है उस अधिकार में। आप पहचानेगा आप आशीष पाएगा, नहीं पहचानेंगे आशीष खो देंगे। प्रेरितों की शिक्षा पाना, देखो
इसहाक, हमने इसहाक का 2 बेटा था, याकूब और ईशु, आगे नहीं। पुराने जमाने में याकूब जब हाथ रखते थे अपनी पहलौठा का अधिकार देते थे, वे आशीष पाते थे। आमीन। उसी तरह आत्मिक पिता के हाथ रखते हैं, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर के अधिकार है। इसलिए कोई बीमार होते हैं, इधर आते हैं, मैं हाथ रखता है, वो चंगा पाते हैं, क्योंकि मैं एक अधिकार में खड़ा होकर उसे घोषणा करता हूं, वो बीमारी नष्ट होना पड़ेगी। हालेलुया, कहता लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। 5 तरह के ऑफिस है, 5 तरह की कॉलिंग है, 5 तरह की सेवकाई है। प्रेरित, प्रॉफिट एंड प्रॉफिटस, भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी करने वाला। तीसरा इवेंजलिस्ट, सब इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट कौन होता है? सबको सुसमाचार बताकर कलीसिया में लेके आए। इस साल के शुरुआत में मैं सबको अभिषेक किया था। हालेलुया, जोर से बोलो मैं इवेंजलिस्ट हूं, चिल्ला के बोलो ना आमीन। इवेंजलिस्ट, सबसे बड़ा उंगली कौन सा है? वो सबको, सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाकर कलीसिया में ले आते हैं। चौथा है पास्टर। पास्टर कौन है? रखवाला है। पास्टर सेलिन, हालेलुया। मैं कई लोग का फोन नहीं उठाएगा, पर पास्टर सेलिन हर वक्त उठाए, वो रखवाला है। हालेलुया, वो आपके बारे में सोचता है, सुबह उठ के आपके लिए प्रार्थना करता है, वो रखवाला है। पास्टर्स लोग रखवाला होते हैं। हालेलुया, उसके अंदर रखवाला का दिल है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? 5वां टीचर, वो शिक्षक है। जैसा स्कूल में टीचर होता है, वो टीचर्स लोग होते हैं। हमारे बीच में कई टीचर लोग को प्रभु खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रहस्य बातों को खोलने के लिए कई शिक्षक को प्रभु तैयार करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए लिखा है कुछ लोगों को वो प्रेरित ठहरा है, कुछ लोगों को भविष्यद्वक्ता, कुछ लोगों को इवेंजलिस्ट, कुछ लोगों को कितनों को सुसमाचार सुनाने नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हाँ। और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यानी कि कलीसिया उन्नति पाए। ये सेवकाई क्यों रखा है? घमंड करने के लिए नहीं, मैं फलाना है, मैं ढुमकाना नो है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया। प्रेरित, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया, कितने लोग सुन रहे हैं? वे कलीसिया को उन्नति देता है। पहला यूहन्ना 2:27 घर में जाके पढ़ो, उधर लिखा है तेरा अभिषेक। हाँ, एक बार पढ़ लो। ये वचन को अनेक लोग इसको ट्विस्ट करते हैं। ओके, क्यों ट्विस्ट करते हैं बताता हूं। ओके, पहला यूहन्ना 2:27। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हारा अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। तुम में बना रहता है। कौन? पवित्र आत्मा। ओके। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ये किसकी बात कर रहे हैं? झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, जो गलत शिक्षा, ऑनलाइन बैठ के शिक्षा पे शिक्षा, बाइबल पे बाइबल देते हैं। सावधान रहो। किसी को बोलो, किसको आप सुनते, सावधान रहो। गलत शिक्षा आपका जीवन को तबाह कर देंगे, सही शिक्षा आपकी जीवन को आशीष करेगा। यहोवा विटनेस बोलकर व्यक्ति झुंड है, वो यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करते। कितने लोग के घर में यहोवा विटनेस आए? उनको घर में बैठाना मत। घर में घुसाएगा, पानी पिलाएगा, वो श्राप है, क्योंकि वो परमेश्वर का विरोधी है। हालेलुया। भले ही बाइबल लेके सिखाते हैं। एक परिवार था कई साल पहले, आमीन, वो हमारे घर पे आया, उनको बच्चे नहीं थे। हम लोग बात करने लगा, वचन से बोलने लगा, तो मालूम पड़ा वो कहां जाते हैं? यहोवा विटनेस, सबसे बड़ा श्रापित वाला गढ़। हमने उनको बोला, सलाह दिया, यहोवा विटनेस जाना बंद करो। हालेलुया।
वो खाली पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। दूसरा है माता परमेश्वर पर विश्वास करने वाला। कोरिया में माता बैठ के कई लोगों को ले जाके आत्महत्या भी किया हाल में। किसी को बोलो सावधान हो जा, किसको सुनते हैं। आमीन। सब वचन लेके खड़ा होता तो उसका मतलब नहीं अभिषेक, इसलिए उधर लिखा है तुम्हारा अभिषेक और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो पवित्र आत्मा की ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें अलग सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। सब बातें हमको परख होना चाहिए। हालेलुया। आत्मा की परख होना चाहिए। ये व्यक्ति वचन बोल रहा है, किसकी ओर से बोल रहा है, शैतान की या यीशु मसीह की। ओके, पहला तीमुथियुस 2:15 मत पढ़ो, टाइम नहीं। पहला बात, कलीसिया में वचन सिखाना मांगता है। आमीन। कितना लोगों को मालूम है हम इधर 1 घंटा हर संडे वचन सिखाते, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। आमीन। वचन नहीं तो कलीसिया नहीं भाई, यीशु नहीं तो कलीसिया नहीं। हालेलुया। दूसरी बात, आमीन, हम इधर आया तो क्या किया, स्तुति आराधना किया। आराधना होना चाहिए। आमीन। समय के कमी घटी से हम आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा करते। हालेलुया। कम से कम 1 घंटा आराधना होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जब हम इधर आराधना करते हैं, आप घर जाएंगे आराधना करेंगे, आप नौकरी में जाएंगे आराधना करेंगे, आप गाड़ी चलाएंगे आराधना करेंगे, क्योंकि आप एक मौसम को लेके चलते हैं। जोर से बोलो आराधना का मौसम। कोलोस्सियर 3 उसका 16 और 17। कोलोस्सियर 3 16 17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और स्तुति गान, भजन संहिता और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु नहीं तो कलीसिया नहीं। या 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, उधर मैं उपस्थित हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम से, वचन से करो, भजन करो, गीत गाओ। हाँ। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करो। एफिसियों 5 उसका 19 से पढ़ेंगे। एफिसियों 5:19। और आपस में भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक तौर से वचन, स्तुति गान, भजन, गीत गाया करो। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। जब आप इधर आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, आप सीखते हैं। हालेलुया। स्तुति कैसे करते हैं, आराधना कैसे करते हैं, भावना में, प्रभु में, रोते हुए, हंसते हुए, आनंद से। इसलिए आपको आराधना इधर करने आने का। जब आप इधर आराधना करेगा, आप घर में जाके करेंगे, आप नौकरी में, बिजनेस में करेंगे, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, कलीसिया में वचन सिखाने का। दूसरी बात, कलीसिया आराधना करने का। जब कॉर्पोरेट यानी कि समूह की आराधना करेंगे, हम व्यक्तिगत आराधक बनते हैं। मैं शुरू में कलीसिया में ही जाते थे 3 घंटा, जब कलीसिया को देते थे, फिर मेरा जीवन व्यक्तिगत तौर से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हम स्तुति आराधना करते, वचन पढ़ते। आप अगर 3 घंटा कलीसिया में नहीं देते हैं, आप व्यक्तिगत जीवन में उन्नति नहीं पाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ये सब हमारी एक आदत है, अच्छी आदत है।
स्तुति आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। आमेन। ओके, तीसरी बात, हम मिल के प्रार्थना करते हैं, प्रेइंग टुगेदर कॉर्पोरेटली। कई बार हम 7 दिन का फास्टिंग करते, 3 दिन की फास्टिंग करते, 21 दिन की फास्टिंग कलीसिया होकर करते कि नहीं करते? करते। क्यों? ताकि वो हम व्यक्तिगत तौर से, कलीसिया से तो उन्नति पाएंगे, हम व्यक्तिगत तौर से उन्नति पाएंगे। प्रेरितों के काम 2:44। और वे सब विश्वास करने वाले, नहीं, 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाकर और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। सुबह उठ के प्रार्थना करो, 4 बजे, 5 बजे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आती भोर को उठकर, जोर से बोलो ना, इधर आती भोर को मोबाइल छोड़ के सोने जाते हैं। यीशु मसीह जो करता है उसका उल्टे ही कर रहे हैं। और मैं यीशु का चेला हूं। किधर चेला है? हमें रात को 10-11 बजे के पहले सोने का है, 4 बजे 3 बजे उठ के प्रार्थना करने का है। वो यीशु का चेला है। कितने लोग आज से यीशु का चेला बने? मैं जानता हूं अधिकतर लोग 3-4 बजे खाना खा के सोते हैं रात को। हालेलुया। और बोलते हैं पास्टर जी आशीष नहीं आ रहे। कैसे आएगा भाई? यीशु मसीह अति भोर को मोबाइल देखते थे, अति भोर को दुनिया में घूमते, अति भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। कितने लोग आज से बदलेंगे? 3 बजे 2 बजे उठकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इधर नींद नहीं आता, नींद की गोली खाते, फिर भी नींद नहीं आते। 1 घंटा प्रार्थना करो, आपको पक्का नींद आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलता मेरे को प्रार्थना नहीं करने आता, बोलो डैडी आई लव यू। डैडी मैं आपसे प्रेम करता हूं। आपका प्रार्थना है। हमने कितने बार बोला मॉडल प्रेयर को 10 बार बोलने के लिए, वो आपकी प्रार्थना है। हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे कलीसिया में होने दे। आज की रोटी हमें दे, आत्मिक रोटी दे, शारीरिक रोटी दे। मैं जो भी खाएगा मैं आशीष पाऊंगा, मैं दूसरों को आशीष दिलाऊंगा। मैं सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, तू भी मुझे क्षमा कर। बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल। राज्य, पराक्रम, महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपका है, यीशु के नाम से। आमीन। उस मॉडल प्रेयर में पावर है भाई। हालेलुया। कितना लोग करेंगे? कम से कम 10 बार। गाड़ी चला रहा है, बोलेंगे हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा, तेरा। आपका गाड़ी एक्सीडेंट होगा ही नहीं, क्योंकि परिवार उस गाड़ी को प्रभु चलाएगा। एक बार मैं गाड़ी चलाते सो गया। हाँ सो गया। गाड़ी जा रहे 180 किलोमीटर दूर में, गाड़ी में मैं स्टीयरिंग, मेरा पवित्र आत्मा मुझे चला रहा था। अचानक जाके एक बस में ठक लगा, उठ गया भाई। उसका मतलब नहीं है गाड़ी चलाते वक्त सोना। मैं बोल रहा हूं हो गया ऐसा, पर उस समय भी प्रभु संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। प्रार्थना, तीसरा बात, कॉर्पोरेट प्रार्थना। जब हम कलीसिया होकर प्रार्थना करते हैं, आप व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सुबह उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका समय प्रार्थना में बिताएंगे। जब आप प्रार्थना में समय निकालता है, पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता है। ओके। चौथी बात, हालेलुया, संगति में आप फेलोशिप में आप एंजॉय करते हैं, फेलोशिप में आप आनंद करते हैं। संगति, हालेलुया। इब्रानियों 10 उसका 25 और 26। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे को उठाएं। और जो प्रभु का दिन यीशु मसीह के मेघों में आने से पहले ये चीजें, एक दूसरे से मिलना, संगति करना, कलीसिया होना बढ़ाते जाओ। क्या लिखा है? जो का तो ये दिन
जो जो उस दिन को उस दिन को निकट आते देखो त्यों 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 और भी अधिक यह किया करो। संगति कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक संगति जुआड़ी और शराबी बनाता है तो एक संगति पवित्र और पवित्र विश्वासी भी बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कोई इधर नशा किया वाला है? नशा ओके, तलवार साहब। तो आप कैसा पहला नशा किया था तलवार साहब? याद है पहला नशा? याद है? वो दोस्त लोग पहले बोल, एक सुट्टा माने, एक सुट्टा। अब बोला नहीं मैं किया नहीं, मेरा बास आ रहा है। बोला कि नहीं? फिर भी वो बोला नहीं, लेना हम भी ऐसे ही था, लेना। फिर पहला एक सिप हुआ, दूसरा 2 सिप हुआ, तीसरा संगति में 14 सिप हुआ, 5वां संगति में बोतल हो गया। अगर संगति में बोतल होता है तो संगति में आत्मिक उन्नति भी होता है। हे बैठिए, कहाँ जोर से। अगर संगति में जुआरी और अनाड़ी होता है, संगति में पवित्र और पवित्र परमेश्वर का बेटा और बेटी होता है। क्या लोग सुन रहे? कितना इंपॉर्टेंट है संगति। किसी को बोलो कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर पहचान लेगा, मैंने जब मुंबई में आया तो पहचान लिया, इसलिए मैं एक दिन भी गलत गया ही नहीं, क्योंकि संगति ने मुझे पवित्र रखा। परमेश्वर का भय ने मुझे पवित्र चलाया। कोई गलत राह में एक बूंद शराब चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि संगति ने मुझे पवित्र रखा। हालेलुया, घमंड के साथ कहता हूं, नहीं तो कहां भटक जाते थे। पर परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है भाई। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आमीन। हमारा संगति प्रभु में आशीष करता है, प्रभु में उन्नति करता है, इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है। 5वीं बात, अकाउंटेबिलिटी। क्या अकाउंटेबिलिटी? लेखा लेना। आमीन। आप इधर आते हैं, आप हर संडे आते हैं, मैं आपका लेखा लेता हूं। पाप है तो परमेश्वर मुझे आपका पाप को दिखाता है, और आप पाप पश्चाताप करते, परमेश्वर क्षमा करते हैं, परमेश्वर आपको पवित्र रखते हैं। संगति में पाप टूटता है और संगति में पवित्रता बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं याकूब 5:16? इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। और एक गलती होता है तो मान लो भाई, मत बोलो नहीं भूल, मान लो भाई। जब आप गलती मानता है, परमेश्वर क्षमा करता है, वो व्यक्ति क्षमा करता है। हालेलुया। हाँ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, जिससे तुम चंगा हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ, जोर से बोलो, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में कलीसिया आपको शुद्ध करता है। विश्वास योग्य, एक दूसरे की संगति आपको पवित्रता में बढ़ाते हैं। हाँ, करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। हमारा कन्फेशन, इसलिए जब हम इधर आते, वचन सुनते, हमारा कन्फेशन हमें पवित्र करता है। हालेलुया। 5वीं बात, अकाउंटेबिलिटी। 6ठा बात, आमीन, हम वो समूह है जो अच्छा कार्य के लिए बनाया गया, भलाई के लिए बनाया गया। जोर से बोलो, भलाई के लिए बनाया गया। आमीन। हम इवेंजलिज्म करते, हम दूसरों को यीशु के बारे में बताते और उन्हें कलीसिया लेके आते। आमीन। इब्रानियों 10:24।
और प्रेम और भले कामों में भले प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की हाँ चिंता किया करे। एक दूसरे की चिंता किया करो। हालेलुया। प्रेम भले कामों में बढ़ने के लिए, हमें दूसरों की मदद करने के लिए, आत्मा जीतने के लिए, प्रभु की राज्य बढ़ाने के लिए, हालेलुया, विधवाओं को सपोर्ट करने के लिए, अनाथ बच्चों को आशीष करने के लिए प्रभु हमें उत्साहित करते हैं। हालेलुया। कितने बार हम किंगडम सॉल्यूशन के द्वारा कितने गांव में जाकर आशीष के, आज उन्हीं गांव में सेवकाई चलते हैं। मुझे याद है कई साल पहले हमने गांव पहाड़ पनवेल से 35 किलोमीटर दूर जाकर एक गांव में कोई जाता नहीं, जाके प्रचार किया। आज उस जगह में कोई जाकर कलीसिया लेता है। हालेलुया। प्रभु में आपकी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ओके, छठा बात क्या है? छठा बात क्या है? भले काम के लिए बनाया गया। सुसमाचार सुनाओ, दूसरों को सत्य बताओ, उन्हें छुटकारा दिलाओ, उन्हें कलीसिया में लेके आओ। सातवीं बात, जो थकेले हैं उनको, हमारे बीच में कोई थकेले आते, कोई बीमार आते, प्रभु उन्हें चंगा करते। हालेलुया। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता। इसलिए प्रभु का वचन के, हे भार से भरे हुए लोग, हे परेशान वाले लोग, मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेलापन निराशा लाती है, संगति में प्रभु हमें आशीष और आशा देती है। हालेलुया। इब्रानियों 3 उसका 13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को, आप विश्वास में उन्नति पाए, दूसरे जो कमजोर है, नया है, उन्हें उन्नति में बढ़ाओ, कलीसिया में स्थिर करो। हालेलुया। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन हाँ पाप के छल में आकर हाँ कठोर हो जाए। पाप हमें कठोर करता है, पवित्रता हमें नम्र कहता है। प्रभु का वचन कहता है जो नम्र होता है प्रभु उसे उठाता है। हालेलुया। कहता लोग सुन रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो कलीसिया में नहीं आते, उसके अंदर क्या है? फूट की आत्मा, बदला की आत्मा। वो हर व्यक्ति जो कलीसिया में नहीं आते, वो दूसरे लोग को आने नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा। जोर से बोलो दुष्ट आत्मा। कौन सा दुष्ट आत्मा? फूट की दुष्ट आत्मा, बलवा की दुष्ट आत्मा, अधिकार के अधीन में नहीं आने वाला दुष्ट आत्मा। वो उसको निराश कर दे, वो उसे खत्म कर दे। हालेलुया। मैं कितने लोग को देखा जो कलीसिया नहीं आते, वो खुद नहीं जाएंगे और दूसरों को जाने के लिए रोकेगा, कलीसिया को तोड़ते हैं। जोर से बोलो मैं कलीसिया को तोड़ने वाला नहीं। प्रभु मुझे कलीसिया को रक्षा करने की, कलीसिया को सेवा करने के लिए बनाया, तोड़ने के लिए नहीं। जोर से बोलो मैं कलीसिया को तोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी मेरे द्वारा एक भी व्यक्ति प्रभु यीशु से दूर ना जाए, पर हजारों लोग यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। हर रोज प्रार्थना कर। हमें एक व्यक्ति को कलीसिया से दूर ले जाना आसान है, एक व्यक्ति को कलीसिया में लाने के लिए मालूम है कितना पापड़ बेलना पड़ता है? पूछो ना, कितना पापड़ बेलना पड़ता है? आप ही सोचो कितना सा। नीरज बोलता था, मैंने कब आया था? 2008 में आया, उसका बाद दिखता है 2018 में। हाँ कि नहीं? 10 साल घूम रहे, 10 साल लग गया प्रभु में आने के लिए। 2008 का बीज फल हुआ 10 साल के बाद। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु में आना कितना मुश्किल है, एक व्यक्ति को प्रभु से भगाना कितना आसान है। जोर से बोलो मैं भगाने वाला नहीं, मैं आकर्षण करने वाला हूं। मैं लोगों को प्रभु के पास लाता हूं। इसलिए हमारा मुद्दा है हम नरक को खाली करेंगे और स्वर्ग को भरेंगे। जोर से बोलो मैं नरक को खाली करूंगा
आमेन। जो व्यक्ति बलवा करते, जो व्यक्ति कलीसिया नहीं जाते, उसके अंदर क्या है? आत्मिक प्राइड है, घमंड, आत्मिक घमंड। सबसे ज्यादा परमेश्वर नफरत करते, चोट खाया है, दूसरा वो बलवा करते। हालेलुया। इसलिए जो वियरी है, जो थका है, उन्हें कलीसिया में लेकर आओ, कलीसिया ताजगी से भरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8वें बात बोलकर खत्म करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना बात हो गया? पहला, वचन सिखाते हैं। दूसरा, कलीसिया में, किसी को पूछो इस कलीसिया में वचन सीखता है? ऐसा वचन कोई कलीसिया में नहीं सिखाएगा। है, मैं कई कलीसिया से आया हूं, मुझे मालूम है प्रभु मुझे उसके लिए खड़ा किया है। अबे कई लोग बोलते हैं पास्टर जी दोनों को मिला के एक कलीसिया चलाओ ना, दो क्यों? है, जोर से बोलो है, चला के बोलो है। अभी तो संडे का लिया, हर रोज दो दो कलीसिया होने वाला है। कितना लोग साथ देंगे? हालेलुया। यीशु मसीह मेघों में आने से पहले हर रोज हम, क्योंकि कौन सा दिन आएगा मालूम, जिस दिन हम कलीसिया में रहेंगे प्रभु के साथ उड़ेंगे। बोलेगा पास्टर जी पैसा क्या करेगा? पैसा आप कलीसिया में गीत हाथ उठा के गाएगा, 1 लाख गिरेगा, मैसेज आएगा। हालेलुया। किसी को बोलो प्रभु के पास कोई पैसे की कमी घटी नहीं। कई लोग कमा रहे हैं आपको देने के लिए। कई करोड़पति कमा रहे हैं, वो आपको देने के लिए है। जो बोलो मेरे हाथों में, अभी गलत हाथों में, आपके हाथों में आने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितना हो गया? पहला, वचन सिखाया जाता है। दूसरा, आराधना करते, बहुत इंपॉर्टेंट। घर में भी आप आराधना करो, प्रार्थना करते, फास्टिंग करते, आमेन। क्या है? संगति करते, फेलोशिप, संगति करते। हर हफ्ता हम मिलते हैं ना, पूछते हैं आप कैसे हैं? उसकी अच्छी बात सुनकर हमको अच्छा लगता है। अगर प्रभु उसके जीवन में किया, मेरे भी जीवन में करेगा। संगति उन्नति देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेखा लेते हैं, कुछ गलत होता है, विश्वास व्यक्ति से बोलकर आप क्षमा मांगेगा, प्रभु आपको क्षमा करेगा और आप पवित्र जिएंगे। हालेलुया। भले काम करने के लिए प्रभु हमें बनाया गया। हमारा कलीसिया भले काम के लिए जाना जाएगा। हालेलुया। हमारे शहर में हॉस्पिटल है, लोग क्यों जाते हैं उधर? क्यों जाते हैं भाई? बीमार लोग चंगा होने के लिए जाते हैं। उनको मालूम है हॉस्पिटल में अब बीमार लोग कलीसिया में आने वाला है, क्योंकि कलीसिया बीमार लोग को चंगा करने वाला है। हालेलुया। आजू बाजू में कलीसिया ढूंढ कर जाएंगे। हालेलुया। और एक दूसरे को हम एक दूसरे को लंगी नहीं मारते। किसी को बोलो लंगी। लंगी मतलब दिखाओ। चलते रह रहा बीच में टायर, उसको बोलते हैं लंगी मारना। उसको बोलते हैं अच्छा खासा चल रहा था, आप मार के गिरा दिए। हम गिराने वाला नहीं, हम उठाने वाले हैं। जोर से बोलो मैं उठाने वाला हूं। हालेलुया। ओके, 8वें बात, हालेलुया। कलीसिया वो जगह है हम आत्मिक वरदानों को अभ्यास करते हैं। कलीसिया वो जगह है हम आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करते, कार्य में लेके आते हैं। कितना आत्मिक वरदान है? 1 कोरिन्थियों 12 उसका 7। 1 कोरिन्थियों 12 उसका 7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा अनुसार ज्ञान की बातें और किसी को उसी आत्मा
से उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा उसी एक आत्मा से चंगा करने का चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामत के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी और किसी को आत्मा की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे वो चाहता वह बांट देता है। वो कहाँ पर होता है? कलीसिया में 9 वरदान है। आमीन। 9 वरदान के अभ्यास कलीसिया में ही होता है। आप घर में बैठेगा नहीं मिलेगा, कलीसिया में मिलता है। 9 वरदान क्या है? तीन वरदान। 3 वरदान है बोली की सामत। क्या है बोली की सामत? भविष्यवाणी, अन्य भाषा के अनुवाद। पावर गिफ्ट्स क्या है? पावर गिफ्ट्स सामर्थ वाला वरदान, चंगाई, मिरेकल और विश्वास भी सामर्थ में आता है। ओके। और तीसरा रेवलेशन गिफ्ट्स, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित का ज्ञान वरदान, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्मा की परख। हालेलुया। वो कहाँ होता है? कलीसिया में। जब आप कलीसिया में रहेगा, पवित्र आत्मा आपको कलीसिया के द्वारा आपको वरदान देते हैं। हालेलुया। कितने लोग को मालूम पड़ा आज कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है? किसी को बोलो बने रहो।